अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट मिर्ज़ा रमज़ान बेग हाज़िर खिदमत है। आज हम स्टाम्प पेपर्स के हवाले से एक अहम इंतख़ाबात करने जा रहे हैं कि लाहौर में जो स्टाम्प पेपर पर जो कबाख्तें नज़र आ रही हैं, बल्कि पूरे पंजाब में जो कबाख्तें नज़र आ रही हैं, उस हवाले से आज हम रोशनी डालेंगे कि स्टाम्प पेपर आया के रिकॉर्ड में क्यों नहीं रखा जा रहा, क्यों उस पर फ्रॉड होते जा रहे हैं, गलत इस्तेमाल हो रहा है। तो उसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी गुलाम मोहम्मद साहब, जो सदर हैं स्टाम्प पेपर के। उनसे बात करेंगे कि आया कि इनको हुकूमत जो है कमीशन क्यों नहीं ज़्यादा दे रही, क्यों कम हुई, क्या वजह है कि आज यहाँ पे वो सरापा एहतजाज बने बैठे हैं। और सैकड़ों स्टाम्प पेपर जो मुजाहरीन है यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। अच्छा गुलाम साहब, ये बताएं कि आपके अब मुतालबात क्या हैं? हमारा गवर्नमेंट से ये मुतालबा है कि हमारी कमीशन बढ़ाई जाए और हमारी स्टाफ रोशी की लिमिट कम अज़ कम जो है 20,000 रुपये की जाए, और तहसीलों में बैठने के लिए स्टाफ रोशों को जगह दी जाए और लैपटॉप दिए जाएँ, और जो नए सिस्टम के मुताबिक हमारी जो ज़रूरियात हैं उसमें गवर्नमेंट हमें कर्जा दे, क्योंकि नए सिस्टम को चलाने के लिए लैपटॉप की ज़रूरत है, बिजली की ज़रूरत है। ये हमारे मुतालबात जो हैं जो गवर्नमेंट को पूरे करने चाहिए, और स्टाम्प जो है वो स्टाफ होशों को दिए जाएँ, बैंकों से स्टाम्प ख़त्म किए जाएँ, क्योंकि हर किस्म का फ्रॉड हो रहा है। रजिस्ट्रियाँ फ्रॉड से हो रही हैं, इकरारनामे फ्रॉड से हो रहे हैं, मुख्तारनामे फ्रॉड से किस वजह से हो रहे हैं कि ये स्टाम्प होशों से बैंकों को दे दिए गए, इस वजह से ये फ्रॉड बढ़ गए। अच्छा, इतने अरसे से ये फ्रॉड का ज़्यादा रुझान शुरू हो गया है, तो ज़ाहिर है आप बेहतर समझते हैं कि अब हुकूमत को क्या इक़दाम उठाने की ज़रूरत है, वो ज़रा बताएँ। बैंकों में जब से स्टाफ गए हैं उस वक्त से फ्रॉड की रेशो जो है वो 200% बढ़ गई है, और ये स्टाफ जो है स्टाफ घोषित के हवाले से ये जो बैंकों को स्टाफ दिए गए हैं ये कानूनी शहादत के खिलाफ है, क्योंकि ये इनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं होता किसी साइल का, ना शनाख्ती कार्ड होता है, ना उसके साइन लेते हैं, ना उठा लेते हैं। इस वजह से ये गैर कानूनी तरीके से स्टाम्प जो है वो फरोख्त हो रहे हैं। जी बिल्कुल, गैर कानूनी तरीके से स्टाम्प पेपर जो है फरोख्त हो रहे हैं, तो हुकूमत को इसकी तरफ तवज्जो करने की ज़रूरत है। और हमारे साथ साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अच्छा ये बता दें कि हम स्टाम्प पेपर कितने का फरोख्त कर रहे हैं? स्टाम्प पेपर जो है इसके ऊपर असल में 4% जो कमीशन था वो इसी रेशो से हम लोग इसको फरोख्त कर रहे हैं। ठीक हो गया। इसमें आप ये चीज़ देखें, जब नए सिस्टम में हमें दाखिल किया जा रहा है, कंप्यूटर, लैपटॉप, नेट और ये तमाम चीज़ें जो हमारे पास नहीं है, स्टाफ फोर्स जो है वो उस तबके से ताल्लुक़ रखता है जो सही मकसद जो है ना कम आमदनी वाला तबका है। हम अदालत के अंदर फटों के ऊपर बैठे हुए हैं, रोडों के ऊपर बैठे हुए हैं, फुटपाथों कोई के ऊपर आपको जगह नहीं दी गई, हुकूमत की तरफ से प्रॉपर इंतजाम नहीं नहीं किया नहीं, गया। हमारा कोई ऐसा जो है कोई इंतजाम नहीं है कि हमारे पास कोई चाहत नहीं है, हमारे पास कोई प्रॉपर जगह नहीं है कि हम अब हमारा हज़ारों रुपए का जो लैपटॉप या कंप्यूटर हम कहाँ रख के दें। हमारे पास कोई ताफुज़ का मकसद है कि जरिया नहीं है। हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा बंधन डाल दिया गया है, अगर 4% था वो भी हमसे खींच लिया गया है कि अब हम स्टाम्प पेपर ने पेपर तो ख़त्म कर दिया, वाइट पेपर शुरू कर दिया। अब हमने वाइट पेपर भी अपने खर्चे में निकाला है। तो बराए करम हमारे ऊपर जो है ना मेहरबानी की जाए, हमारे ऊपर रहम किया जाए और हमारे मुतालबात को जो है वो माना जाए, हमारा कमीशन बढ़ाया जाए, हमारी लिमिट बढ़ाई जाए, क्योंकि इस तरह अगर ये काम नहीं होंगे तो हमारे बच्चे भूखे मरेंगे और हम जो है बेरोज़गार होंगे, और पंजाब में तकरीबन 25 से 30 हज़ार स्टाफ लोग जो है वो रोडों के ऊपर आ जाएंगे। तो मेहरबानी करके हमारे ऊपर रहम करते हुए हमारे जो है मुतालबात, जायज़ मुतालबात को बराए करम पूरा किया। जी बिल्कुल जी, इनकी लिमिट बढ़ाई जाए, कमीशन बढ़ाई जाए, इनके जायज़ मुतालबात को पूरा किया जाए। आप क्या कहेंगे? मेरा नाम राना शहजाद है, मैं चेयरमैन स्टाम्प पेंटर्स एसोसिएशन जिला खाने वाला आपसे बात कर रहा हूँ। और कहते हैं कि कोई भी रियासत जो है वो अपने इदारों में काम करने वाले मुलाजमीन और सर्विसेज करने वाले लोगों की फलाह व बहबूद की काम करती है, उनका ख्याल रखती है। स्टाम्प पेंटर्स जो है इस मुआशरे का भी एक नहीं वो मुझे पूरा फ्रेम लेना होता है ना, स्टाम्प ये देखो ना पूरा फ्रेम, ये उधर पूरा फ्रेम होगा। ये है कि मुख्तलिफ शहरों में कहीं 3% के हिसाब से कमीशन दिया जाता है, कहीं 4% के हिसाब से दिया जा रहा है और कहीं 5% के हिसाब से दिया जा रहा है, जो कि इंतहाई नाकाफी है। इस
इतने कमीशन में तो कोई शख्स जो है वो गुजारा नहीं कर सकता। इसलिए ज़रूरत इस अमर की है कि पहले तो इस कमीशन को बढ़ाया जाए, जो कम अज़ कम 20 से 25% हो। इसके अलावा जो स्टाम्प पेपर्स की लिमिट है वो हमें सिर्फ 400-450 तक दे रखी है। हम ना इकरारनामा लिख सकते हैं, हम ना कोई वाहिदा तय कर सकते हैं, ना किसी पार्टी के साथ एग्रीमेंट कर सकते हैं। तो लोग स्टाम्प पेपर्स एग्रीमेंट वाले खरीदने के लिए पंजाब बैंक का रुख करते हैं, जहाँ सूरत हाल यकसर मिलती है कि वो लंबी लंबी लाइनों में पहले खड़े होते हैं और उसके बाद घंटे 2 घंटे के बाद वो स्टाम्प खरीद पाते हैं। उसके बाद फिर वो कचहरियों में जाके मुख्तलिफ अर्जी नवीसों से उसको लिखवाते हैं, तो इसमें बड़ा एक खर्चा है। दूसरी बात इसमें ये है जो फराड हो रहा है लोगों के साथ, अवाम उन्नास के साथ, जो बहुत बड़ा ये एक देखो ब्लेंडर है और जिसकी 10-12 बंदों को जाएगी जब हम सब्सक्राइब करेंगे ये तो लोगों को पता भी नहीं होता। मिसाल के तौर पर इस वक्त अगर ये मेरे पास समझिए किसी इसका का भी बन शनाख्ती बढ़ कार्ड जाएगा नंबर हो, ना। इवन वो प्राइम मिनिस्टर का भी अगर शनाख्ती कार्ड नंबर हो, हम उनके नाम से एक स्टाम्प जारी करवा सकते हैं, उनके नाम से वायदा लिख सकते हैं, उन्हें पता भी नहीं होगा। जी बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी बात साहब ने बात की है कि अगर प्राइम मिनिस्टर का आईडी कार्ड हो उस पे जरिए आप स्टाम्प पेपर लिख सकते हो और उसको पता भी ना हो। तो हुकूमत पंजाब को ये चाहिए कि एक तो इनकी लिमिट बढ़ाई जाए, सेकंडली जो इनकी कमीशन है वो बढ़ाई जाए, ताकि ये 25-30 हज़ार जो स्टाम्प फोर्स यहाँ पे सरापा एहतजाज बने बैठे हैं, इनका कोई नुकसान हाथ निकल सके। इनके घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं और हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि फील फोर इस मसले का हल किया जाए, ताकि ये अपने अच्छे तरीके से अपना रोज़गार कमाने में अहम किरदार अदा कर सके। आपको हमारा चैनल की वीडियो यकीनन पसंद आई होगी, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका मेज़बान मिर्ज़ा रमज़ान बेग को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।